करोड़ों तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति सब अपने विशेष गंध के द्वारा अपने विपरीत लिंग को मैथुन के लिए आमंत्रित करते, और वो जो आमंत्रण देते हैं, जो वो आमंत्रित करते हैं, वह सृष्टि के संरचना को आगे चलाए रखने का आधार होता है। अब आप देखिए, फूल है, डिस्टर्ब हो रहा है, कुर्सी इधर करो, ऐसे घुमाओ। फूल है, एक नर फूल है, एक मादा फूल है। तो नर फूल का पराग वायु के साथ, पक्षी के साथ, किसी भी रूप में मादा फूल के साथ जब क्रॉस होता है तो वहां फल की उत्पत्ति होती है। लेकिन वह नर फूल में जो पराग कण की उत्पत्ति हो रही है, वह मादा फूल के स्मेल के कारण हो रही है, उसकी सुगंध के कारण हो रही है। जीव जंतुओं में भी आप देखिए, जो क्रॉस होता है तो फीमेल एक अलग तरह की स्मेल छोड़ती है, मेल एक अलग तरह का स्मेल छोड़ता है। हम लोग उतने संवेदनशील नहीं है, लेकिन हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल चीजों में पानी की अपनी एक अलग सुगंध होती है। आप तालाब के किनारे बैठ के महसूस करें, झरने पर बैठेंगे, पानी की तासीर, उसकी सुगंध अलग हो जाएगी। प्रत्येक नदी के पानी की अलग अलग सुगंध होती है। यमुना नदी का पानी आप सूंघिए, अलग तरह का होगा, गंगा का अलग तरह का होगा, नर्मदा का अलग तरह का होगा। पत्थरों की स्मेल होती है। यह सारी की सारी स्मेल, यह सारी की सारी चीजें पृथ्वी तत्व के अधीन आती। ये हमारी जो नाक है ना, इसके अंदर नासुका पट जो है, जिससे कहते हैं स्मेल आदमी सूंघता, ये व्यर्थ है। नासिका पट के मृत हो जाने के उपरांत खेचर स्थल, नाक के अंदरूनी हिस्से में, जहां पर जिह्वा से बच्चा जन्म के समय रोक रखता, खेचर स्थल, जहां से व्हाइट मेम्ब्रेन शुरू होता है, वह खेचर स्थल जो है, वहां पर भगवान ने अंदर भी एक नाक लगा रखी, और वो बहुत संवेदनशील नाक। उस नाक की ऊर्जा, खेचर स्थल पर जो नासिका है, नाक है, उसकी जो ऊर्जा है सूंघने की, वो स्थूल ऊर्जा से नहीं चलती, वो तरंग ऊर्जा से चलती। आप चंद्रमा का चिंतन करते, आपकी मानसिक तरंगे चंद्रमा की तरफ जा रही हैं, उस वक्त आपके जो खेचर स्थल है, यहां की जो नासिका है, वह चंद्रमा की शीतलता को महसूस करती है, सूंघ सकती। कभी कभी अचानक ऐसा जीवन में कई बार होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष तरह की सुगंध सुनाई देने लगती। बद्रीनाथ की सुगंध आने लगी, रामेश्वरम जैसी सुगंध आने लगी, तीर्थराज प्रयाग जैसी सुगंध आने लगी। तो ये जो सुगंध, आप बैठे एक ही जगह पर, नाक आपकी यहीं लगी है,
लेकिन आपको जो तरह तरह की सुगंधों का एहसास होता है, ये खेचर स्थल पर जो नासिका भगवान ने लगाई है व्हाइट मेम्ब्रेन से जोड़ करके, उस नासिका के कारण वह सुगंध आपके पूरे के पूरे मस्तिष्क में वही अनुभूति कराती है जो नाक से सूंघने से। लेकिन नाक को आपको जगह जगह ले जाना पड़ता है सूंघने के लिए, उसे ले नहीं जाना है, वह मानसिक तरंगों के साथ साथ खेचर मुद्रा में भ्रमण करती है और वो चीजों को सूंघ ले। ये तत्वी साधना, तत्वी तत्व की साधना। और ये साधना इतनी प्रगाढ़ है कि जिनकी खेचर साधना जागृत हो जाती है, वो लोग ऊपर से सूंघ कर बता देते हैं कि पृथ्वी में नीचे सोना कहां, क्योंकि सोने की भी एक अपनी सुगंध, नीचे तेल कहां है, क्योंकि पेट्रोलियम की भी अपनी एक सुगंध, नीचे कौन सी लकड़ी कितनी समय की सड़ रही है, गल रही है, जल रही है। तो ये जो साधना है पृथ्वी तत्व की, यह तरंग के साथ है और इसकी कोई मर्यादा नहीं। इस पृथ्वी के केंद्र के अंदर जाकर के वहां की भी स्मेल को ये महसूस करा सकती, ये शनि ग्रह की स्मेल को महसूस करा सकती, मंगल ग्रह की। आप देखिए ज्योतिष में पढ़ेंगे, जब आप एडवांस कोर्स करेंगे, अभी तो बेसिक कर रहे हैं, जब एडवांस कोर्स करूंगा तो एक एक ग्रह को एक एक महीने 2-2 महीने में पढ़ाऊंगा। बस मंगल पे 2 महीने, बस मंगल ग्रह पे प्रवचन चल रहा है। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने मंगल ग्रह की सुगंध कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पर गुण क्या है, धर्म क्या है, क्या वहां पैदा किया जा सकता है, क्या नहीं पैदा किया जा सकता, मनुष्य वहां पर रह सकता है, नहीं रह सकता, पृथ्वी का कौन कौन सा जीव वहां रह सकता, कौन कौन नहीं रह सकता। इन सारी चीजों की जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लेखन किया, उस लेखन के पीछे मूल कारण क्या था, कहां से ये ज्ञान मिला? ये उन्हें पृथ्वी तत्व की साधना, सुगंध साधना। 9 बज गया है, कहिए तो प्रवचन आगे चालू रखूं, कहिए तो बंद करूं? गुरुजी स्टार्ट रहेंगे। नहीं, और औरों की 2-3 लोगों की तो सहमति आ जाएगी। आज का सूत्र तो पूरा कीजिए ना गुरुजी, अभी तो पूरा हुआ नहीं है। अच्छा, इसी तरह स्पर्श साधना, ये वायु तत्व की साधना, अनुभूति साधना इसे कहा शास्त्रों में। शैव ग्रंथों की बात कर रहा हूं, शास्त्र से तात्पर्य कभी भी आप वैष्णव ग्रंथ मत मानिए जब मैं प्रवचन दे रहा हूं, शैव ग्रंथों की बात कर, ये स्पर्श साधना वायु प्रधान साधना। वायु तत्व से कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सोने की वर्षा कर दी, वायु तत्व से जमीन पर गिरा दिया स्थूल रूप में, क्योंकि हर तत्व की हर चीज हमारे वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। बस आवश्यकता क्या है, उस तत्व की ऊर्जा से अपने मानसिक तरंगों की ऊर्जा को जोड़कर उसको आकर्षित कर लेना, बस, और कोई जरूरत नहीं। ब्रह्मास्मि क्रिया योग में ये क्रिया मैं सिखाऊंगा, आप लोग देखिए।